जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे इस सुंदर अवसर के लिए। हम प्रभु की उपस्थिति में उसकी स्तुति, उसकी आराधना के लिए और अपने हर नए दिन का आरंभ प्रभु के साथ करने के लिए आए हैं। प्रभु का धन्यवाद करें, वो भी उतना ही अपने हमारे साथ आरंभ के लिए आनंदित होता है और चाहता है कि हम प्रभु के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, अपने जीवन की शुरुआत करें, अपनी हर काम की शुरुआत करें। तो परमेश्वर किस तरह की शुरुआत पसंद करता है? भजन 96 उसके 12th वर्ष से 12 पद से, जहां लिखा है, मैदान हरे भरे और जो कुछ उनमें है वह सब आनंद मनाए, तब जंगल के सब वृक्ष जय जयकार करें। सारी सृष्टि में अब तो सभी जंगल पहाड़ ये सब घूम चुके होंगे, खेतों में भी गए होंगे। सारी पृथ्वी पे हमको एक सन्नाटा सा दिखाई देता है। पेड़ शांत खड़े हैं, पहाड़ अपनी ही जगह न जाने कितने सैकड़ों या हजारों सालों से वहीं डटे हैं, खड़े हैं, चुपचाप खड़े हैं। लेकिन कभी सोचा है परमेश्वर इन सब से अपनी स्तुति करवाता है? एक ऐसी खामोशी जो शोर का सीना चीर कर उसे बता सकती है कि मेरे सन्नाटे में ज्यादा दम है। मैं ईश्वर की आराधना तुझसे ज्यादा जोर शोर से कर सकता हूं, करता हूं। परमेश्वर उनको प्रेरित करता है, चाहे नदियां हों, चाहे पहाड़ हों, चाहे पेड़ हों, चाहे पूरा जंगल हो, जंगल के सारे जानवर। यानी कि भजन 150 में जाए तो वहां एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ लेट देम प्रेज गॉड। हर वो प्राणी जिसमें सांस है यहोवा की स्तुति करे। क्या जिनमें सांस नहीं है, हमारे विज्ञान के अनुसार हम कहेंगे शायद पेड़ों में सांस नहीं है, पर्वतों में सांस नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनसे भी अपनी स्तुति करवाता है। और हम जो आवाज देकर स्तुति करते हैं, जोर शोर से स्तुति करते हैं, नाचते और गाते हुए करते हैं, हम सोचते हैं कि हम ही सारी पृथ्वी पर ऐसे प्राणी हैं जिनकी स्तुति समझ में आती है, सारी सृष्टि को दिखाई देती है। परमेश्वर हमारी स्तुति को ही पसंद करता है और इसी को लिए चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने हर, चाहे वो वस्तु हमारे विज्ञान की परिभाषा में निर्जीव क्यों ना हो, परमेश्वर उनसे भी अपनी आराधना करवाता है, अपनी स्तुति करवाता है, प्रशंसा करवाता है। तो ये खामोशी की आराधना हमारी शोर वाली आराधना पे बहुत भारी है। मैं कुछ परमेश्वर के वचन से पद और उनके थोड़े समय का मनन आपके सामने रखना चाहता हूं। सारी सृष्टि ये बात स्पष्ट है कि परमेश्वर की आराधना के लिए बुलाई गई है और वो करती भी है। भजन 1 का 3 यदि आप देखेंगे, यहां पर लेट्स टर्न टू Psalm 1 and verse 3 where it says, what did it say here? Oh yes, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मतलब ये वृक्ष को परमेश्वर ने भले स्थिरता दी है, भले ही सुंदरता दी है, फलने फूलने या कहें वृद्धि की आशीष दी है, ईश्वर के अस्तित्व को प्रकट करने की आशीष भी दी है। यिर्मयाह 17 के 8 में हम जाएंगे तो हम वहां पाते हैं 17 का 8 यहां लिखा हुआ है, यस,
वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि तब वह भी फलता रहेगा। कौन कहता है इस वृक्ष को कोई ज्ञान नहीं है, इसे क्या करना है? कौन कहेगा इस वृक्ष को उगना है एक छोटे से बीज में से? इसको खाद लेना है, पानी लेना है, इसको फल लाने हैं। ये सारा ज्ञान इसे कौन सिखा रहा है? क्या अपने आप इसमें कुछ, अगर अपने आप भी हो रहा है तो कोई शक्ति तो है जो उसका संचालन कर रही है, जो उसमें दी हुई शक्ति को पूरा होने के लिए, पूरा करने के लिए, वो ही शक्ति जो परमेश्वर की शक्ति है, उस पेड़ से क्या अपनी स्तुति नहीं करवा रही है? नहीं करवा सकती? करवा सकती और करवा रही है स्तुति। तो पेड़ मात्र प्रतीकवाद नहीं है। कई लोग इन्हें प्रतीक ही समझते, ओनली टाइप्स, बट दे आर नॉट जस्ट टाइप्स, दे आर जस्ट एक्टिंग लाइक अस द ह्यूमन बीइंग। हम मनुष्यों के समान लोग, या कहें हमसे बेहतर हैं। वो किसी को नुकसान नहीं करते, वो फल ही देते हैं, वो छाया भी देते हैं, वो हमारे जीने के लिए अच्छी ऑक्सीजन भी देते हैं। फल तो भलाई ही, पेड़ तो भलाई ही करते हैं, लहलहाते हैं हमारे जंगल को हमारे लिए रहने लायक खुशनुमा फूलों से, फलों से लदा पूरे वातावरण को खुशबूमय। उनके बड़े एहसान है मानवता के ऊपर। और ये वृक्ष शक्ति का भी प्रतीक है। 55:12 यशाया में पहाड़ और पहाड़ियों को कुछ परमेश्वर का आदेश कहता है। 55:12 पहाड़ों और पहाड़ियों को आनंदित होने के लिए परमेश्वर कहता है। यहां लिखा है 55:12 ऑफ आइज़ाया, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। अब इनको मानव रूप या मानवीकरण यहां पर किया गया है। ना उनका गला है, ना उनका हाथ है, ना वो अपनी खुशी मनुष्य के जैसे जाहिर कर सकते हैं। उनके हाथ, गला, पैर भले ना हो, मुंह भले ना हो, जीभ भले ना हो, उनकी भाषा हमारी समझ में भले ना आए, लेकिन एक व्यक्तित्व है जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसको कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं। होता क्या है कि जब हम इनके सामने आते हैं, चाहे पहाड़ हो, चाहे जंगल के और वृक्ष हो, जंगल हो, नदियां हो, इनकी जो प्रकृति है, इनसे जो निकलने वाला आनंद है, वो हम सबको घेर लेता है। हम उनके आगोश में आकर वो सब महसूस करने लगते हैं, वो जो हमें दे रहे हैं, वो जो उनसे निकल रहा है। आपके मुंह से उन्हें देखकर एकदम निकलेगा, वाह कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है, वाह। वृक्ष को देखेंगे आप कहेंगे वाह, पहाड़ को देखेंगे वाह, पहाड़ पर दौड़कर चढ़ने की आपकी लालसा होगी। ये क्या है जो आपको उसकी तरफ खींच रहा है? जो वृक्ष की तरफ, जो नदी की तरफ, जो कभी नदी में नहाने की हिम्मत नहीं करता, वो भी नदी की तरफ खींचा चला जाता है। थोड़े किनारे पर मैं भी उतर लेता हूं, बिल्कुल गहराई में तो नहीं, लेकिन हाँ, नदी से दूर नहीं रहता, दूर नहीं भागता हूं। तो मुझे भी समझ में आता है, मेरा रोम रोम नदी के आनंद को महसूस करता है। पेड़ के गुणगान जो ईश्वर के वो कर रहा है, सुनाई देता है। इसलिए प्रभु ने कहा है, जिसके कान हो वो सुन ले।
जिसके कान है वही सुन सकता है कि पर्वत गा रहा है, कि नदी जोर शोर से गा रही है और कौन सा गीत गा रही है, उसकी कौन सी भाषा है। और पेड़ के पत्ते पेड़ के साथ मिलकर कौन सा साज बजा रहे हैं। परमेश्वर का सारा रक्स इन जंगल के इन सब वस्तुओं में दिखाई दे रहा है। गीत में गाया है इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। अक्स को अगर छाया तक ही सीमित रखें तो ठीक है, लेकिन पूरा तो वो मूर्ति पूजा हो जाएगा कि परमेश्वर का अक्स इनमें नहीं है। मूर्ति को अक्स कहते हैं एक्चुअली, लेकिन परमेश्वर की एक उपस्थिति जो इन सब का संचालन करती है, जैसे हमारे अंदर हमने स्वीकार किया हमारे अंदर है, लेकिन इनसे भी परमेश्वर अपनी छाया से अछूता इन्हें नहीं रखता है। सो बाइबल सारी सृष्टि का स्तुति आराधना में मनुष्य से बढ़कर भाग लेने का एक चित्रण करती है। नबियों की किताबों से मैंने कोट किया, भजन संहिता से मैंने कोट किया, और भी कई पुस्तकों में स्तुति आराधना के बारे में आता है। रोमियो 8:19 से 22 में तो बहुत ही एक शानदार बात कही है कि सारी सृष्टि, इसमें पर्वत, जंगल, पेड़ पौधे, नदियां, जो कुछ आप देखते हैं वो सब आता है ईश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो होती है। द क्रिएशन इज वेटिंग फॉर द अपीयरिंग ऑफ द सन्स ऑफ गॉड। क्यों भाई? उसको क्या जरूरत है? क्योंकि वो स्वयं भी सड़ाहट की गुलामी से छुटकारा चाहती है। प्रकृति छुटकारा चाहती है, सृष्टि छुटकारा चाहती है। ईश्वर के बच्चों की महिमा और उनकी स्वतंत्रता में सृष्टि भी, प्रकृति भी प्रवेश होना चाहती है। क्या तकलीफ है भाई? वो तो बेजान पहाड़ पर्वत हैं, बट क्या लिखा है? वेट कर रही है, इंतजार करती है। तो सारी सृष्टि को भी अपने छुटकारे का और आनंदित होने का इंतजार है। परमेश्वर के पुत्र जब प्रकट होंगे तो परमेश्वर सारी सृष्टि की एक रेस्टोरेशन या कहिए पुनर्स्थापन को, उसकी योजना, उद्धार की योजना उसके लिए भी है, और वो अपनी इस योजना को जानती है, तभी तो इंतजार कर रही है। अगर उसे पता ना होता तो इंतजार किस बात का था? सारी प्रकृति भी जानती है कि वो गुलामी में है। प्रकृति ये भी जानती है कि उसे गुलामी से छुटकारा मिलेगा, दासता से छुटकारा मिलेगा, और उसको भी एक चिन्ह दिया गया है, वो है परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का चिन्ह। वाह! परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का चित्र, ये एक निशान सारी प्रकृति को दिया गया है, और वो उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि इस मनुष्य के पाप के कारण सारी सृष्टि भी बिगड़ चुकी है। वो भी अशुद्ध और परमेश्वर की आराधना से भी वंचित कर दी गई है सारी भी, लेकिन फिर भी वो आराधना करती है। परमेश्वर उसका आह्वान करता है, लेकिन वो अपने एक नए स्वरूप का इंतजार भी करती है। अब सवाल आता है कि हमको सारी सृष्टि के साथ मिलकर उसे आवाज देनी है। हमें इन खामोश पहाड़ों को आवाज देनी है, इन पेड़ों को अपनी आवाज देनी है, कि मानो पेड़ गा रहा है, स्तुति कर रहा है, तो दुनिया समझे कि ये पेड़ क्या गा रहा है। अगर नदी कल कल कहते बहती है तो ये नदी क्या गाती जा रही है? इसको मुझे अपना गला उधार देना होगा। जिस तरह मैं किसी दूसरी भाषा में या हिंदी में या उर्दू में या पंजाबी हो या इंग्लिश में प्रचार करने वाले का
अनुवाद करता हूं अंग्रेजी का हिंदी में या हिंदी वाले का इंग्लिश में, तो मैं वो जो कह रहा है उसका अनुवाद करके जो लोग उसकी भाषा नहीं जानते उन तक पहुंचा रहा हूं ताकि वे समझ सकें। बस यही तो मुझे पहाड़, पर्वत, सारी प्रकृति के लिए, नदी के लिए, पेड़ों के लिए, सबके लिए यही तो करना है। मुझे उनकी स्तुति, प्रशंसा का अनुवाद मेरी भाषा में करना, ताकि मेरी भाषा समझने वाले लोग ये समझ सकें ये पहाड़ क्या गा रहा है, ये नदी क्या गा रही है, ये पेड़ क्या गुनगुना रहे हैं, ये पक्षी क्या गीत गा रहे हैं, ये परमेश्वर की स्तुति क्या कर रहे हैं। जिस तरह अन्य भाषा का अनुवाद भी पौलुस ने करने के लिए प्रेरित किया है कि जब कोई अन्य भाषा में बोले तो दूसरा उसका अनुवाद करे। ये लाजमी है हम सब आराधना करने वालों के लिए कि जब हमारे आसपास कोई और आराधना कर रहा हो, हम उनकी आराधना का अनुवाद करें और सबको अपने साथ जोड़ें। यानी कि अनुवाद का उद्देश्य यही होता है कि सब लोग जुड़ सकें, न केवल समझने में बल्कि स्तुति आराधना करने में सब लोग जुड़ सकें। तो हमें भजन 148 7 से 13 बहुत एक शानदार रेफरेंस है। Psalm 147 verses 7 to 13. Let's read. आइए पढ़ें। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। जब वीणा बजती है हम उसकी आवाज पहचानते हैं, हम उससे निकलने वाले सुरों को पहचानते हैं और उनके साथ मिलकर के गाते हैं। अगर हमको वो गीत पता नहीं है तो हम नया गीत बना लेते हैं। वीणा के स्वर को हम समझ जाते हैं। इसी तरह पृथ्वी के लिए आकाश को मेघों से छा देता है, पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। पशुओं को, कौवों के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। और न तो घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है, यह अपने डरवइयों ही से प्रसन्न होता है। अब आते हैं अब आगे 13 पद, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को, सॉरी मैं 47 पढ़ गया, 48 पद, 148 के साथ 13। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो, हे मगरमच्छो। ये तो दरियाव के जानवर हैं और गहरे सागर, स्वयं सागर से भी परमेश्वर अपनी स्तुति की मांग कर रहा है। हे अग्नि, हे ओलो, हे हिम और कुहरे और उसका वचन मानने वाली प्रचंड बयार, मतलब तेज हवाएं, हे पहाड़ों, सब टीलों, फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं, हे पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं, राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों, पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों, कुमारियों, हे पुरनियों, बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। ये कौन कौन लोग हैं जिनको आह्वान किया गया है? मानवता के सारे तबके, जंगल के सारे डिपार्टमेंट्स, पानी में रहने वाला और स्वयं पानी, और पर्वत में रहने वाले और पर्वत को भी परमेश्वर की स्तुति का आह्वान किया गया। आप अकेले नहीं हैं स्तुति करने वाले, सारी सृष्टि में परमेश्वर की आवाज गूंज रही है। एक हिंदू दर्शन शास्त्र का एक दर्शन में मैंने कभी पढ़ा था कि प्रकृति से एक आवाज निरंतर कानों में सुनाई देती रहती है। वो प्रकृति की आवाज है। मैं बिल्कुल कई बार बिल्कुल खामोशी में जाकर के उस आवाज को सुनने की कोशिश करता हूं। तो ये बात सच है, एक निरंतर, एक धीमी आवाज आपको बिल्कुल खामोशी में, नीरवता में भी आपके कानों में सुनाई देगी।
और आप उसको सुनते ही रहेंगे तो फिर वो और तेजी से आपको सुनाई देने लगे। ये दर्शन शास्त्र की बात है। उसे छोड़ें तो आपको एक बहुत जोरदार मनुष्य के शोर से भी बढ़कर के एक आराधना की आवाज सुनाई देगी, जो सारी प्रकृति से परमेश्वर के स्वर्ग तक पहुंच रही है। आज परमेश्वर आपको और मुझको आह्वान कर रहा है, हम उनके साथ तो आवाज मिलाएं। हमने सोचा है कि वो तो बोलते नहीं हैं, वो तो बेचारे खामोश, बिना बेजुबान है। कुत्ते को भी कल बेजुबान है, लेकिन उसके पास जुबान होती है। मतलब जुबान का मतलब आपका कहने के ये हो सकता है कि उसके पास भाषा नहीं है, लेकिन भाषा है जो ईश्वर समझता है। प्रकृति में हर सांस लेने वाले प्राणी के साथ, हर निर्जीव वस्तु के साथ पास एक ऐसी जबान है, एक ऐसी भाषा है, एक शब्द भंडार है जो परमेश्वर सुनता है, समझता है, और हमसे बढ़ करके आराधना होती है। तो क्यों ना हम उसका साथ दें, परमेश्वर की आराधना करें। सब प्रार्थना, परमेश्वर ऐसे आराधकों को खोज भी रहा है। परमेश्वर हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमारी आंखें खोलता है। परमेश्वर के सारी सृष्टि आपकी स्तुति आराधना कितनी गंभीरता से, गहराई से, सच्चाई से और आत्मा से करती है। पवित्र आत्मा सारी सृष्टि को आपकी स्तुति आराधना में किस तरह इस्तेमाल करता है, अगुवाई देता है। हम मनुष्यों को भी प्रभु, मैं अपने आप को आपके चरणों पर समर्पित करता हूँ। मेरी अगुवाई करें कि इस सारी खामोश आराधना से बढ़ करके मेरी आवाज आप तक पहुंचे। और प्रभु जी, मैं प्रकृति की भी आवाज को अपनी भाषा में समझते उनके साथ मिलकर आपकी स्तुति आराधना कर सकूं। हर एक को आशीष करें। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, जैसे रोज का मेरा ये निवेदन रहता है। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें। और आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहता है। आप प्रार्थना के विषय भी अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं। और हमारी सेवकाई के लिए ज़रूर प्रार्थना करते रहें कि ये बहुतों के लिए आशीष का एक कारण बने। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।